पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में लेवी में 10 रुपए इजाफा होगा। 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार IMF के साथ मुआहदे के मसवदे के अहम निकात सामने ले आए। कहा IMF से तमाम मामला तय पा गए हैं। फिर से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाना होगी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाए, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाए, पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने मान लिया है कि रिजीम चेंज उन्होंने किया था। एक कॉलम का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से बताया है कि उन्होंने किन मुआशी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर हमारी हुकूमत ख़त्म की थी। लोग पहले ही जानते थे कि PTI की हुकूमत किसने गिराई है, मगर जनरल बाजवा ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और खुद ही वाज़े कर दिया कि ये काम किसका था। इस वक्त PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। अपने कॉलम में सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा था कि इमरान खान चाहते थे कि उनकी हुकूमत बचाई जाए, मगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरने से इसलिए नहीं बचाई क्योंकि उनकी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस के गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स पर कि मौजूदा पार्लियामेंट को जानते बूझते नामुकम्मल रखा गया है। मुल्क की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ऐसा आया था जिसे दयानतदार समझा जाता था। नून लीग के सेनेटर्स ऐवान में बरस पड़े। सेनेट इजलास से खिताब में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक वज़ीर आज़म को ईमानदार कहा जो गालिबन मोहम्मद खान जुनैजो हैं। उन्हें किसने इस्तेहकाक दिया कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक सबको बददयानत करार दें। ये तकलीफ दे रिमार्क्स हैं। पार्लियामेंट की पुश्त पर कोड़े न मारे जाएं। अगर हम ये कहें कि तारीख में सिर्फ एक ही जज दयानतदार था तो क्या ये बात काबिल कबूल होगी। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पार्लियामेंट और जमहूरियत पर शबून मारने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। एक बड़ी पार्टी, हम जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं, वो जिस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर की गई, जिस तरीके से अकलियत को अक्सरियत पर मुसलत किया गया, वो एक हकीकत है। चीफ जस्टिस ने, अगर मैं यहां किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारी भी ग्रीवेंसेस हैं, मगर हम समझते हैं कि अगर कोई इशारा करे उसको तनकीद के जुमरे में लें, उसको तौहीन के जुमरे में मत लें। एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की हिमायत। कहा, तनकीद को तौहीन कह दिया गया है, इज्जत कराना आपके हाथ में है। चीफ जस्टिस इशारा करे तो उसे तनकीद के जुमरे में लें, तौहीन के नहीं। 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आइन की किताब बंद और सिविल अनरेस्ट का रास्ता खुल जाता है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ चल रहा है, इदारे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं करा सकते। कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। पार्लियामान का बॉयकॉट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इमरान खान की नया तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में कहा, पार्लिमानी कार्रवाई का बॉयकॉट दुनिया भर में होता है। बरसग़ीर में तो बॉयकॉट की एक लंबी तारीख है। विफाक के वकील मखदूम अली खान बोले, इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट खाली छोड़ने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। इमरान खान सियासतदान होने के साथ साथ आम शहरी भी हैं। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। PDM का पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से PDM रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अबूरी फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
35 अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार रखा। अदालती फैसला स्पीकर ऑफिस को मौसूल। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि तमाम मामलात को आईनी और कानूनी लिहाज से देख कर फैसला किया गया। स्पीकर ने इस्तीफों पर न सिर्फ गौर किया बल्कि कई बार PTI अरकान को तलब किया, लेकिन अरकान ना आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी दे दी तो उसके बाद एतराज़ किया जो गैर आईनी था। 35 अरकान के इस्तीफे 20 जनवरी को मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ के जिन 43 अरकान के इस्तीफे 24 जनवरी को मंजूर किए गए, उन्हें डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाअ का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। 15 फरवरी को तलबी के समन जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें पैदल चलते नजर आए। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, जमानत पर फैसला दे देंगे। इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समात हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर इस्लामाबाद की ज़िला अदालत के जज ने PTI के वकील से कहा कि अभी भी आपने लिखा है कि इमरान खान को सेहतयाब होने में तकरीबन 25 दिन लगेंगे। मुद्दई मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, नहीं लगता कि इमरान खान का प्लास्टर अगले 6 माह में भी उतरेगा। बाबर अवान बोले, 1.5 साल से कम टेक्टर से लंबा नहीं। अदालत ने कहा, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं होती। मुस्लिम लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। नून लीग ने यह बयानिया भाजपा को एक्सटेंशन का वोट देकर दफन कर दिया, वोट को खुद बेइज्जत कर दिया। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर बरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने चापलूसी करके उनसे ये गलत फैसला कराया। मरीम नवाज मुस्तकबिल करीब में वजीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। अब इलेक्शन इकट्ठे साल 2025 में कराएं। शहबाज शरीफ को मजीद 5 साल मिले तो मुल्क तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साथी रहनुमाओं की बेरुखी का शिकार। पार्टी रहनुमा मीडिया से बात करते हैं, शहबाज गिल साथ खड़े होकर सुनते हैं। शहबाज गिल की बारी आती है तो रहनुमा कट जाते हैं। फवाद चौधरी और असद उमर हालिया दिनों की नुमाया मिसाल। असद उमर को तो शहबाज गिल ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुके नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहबाज गिल चंद दिन पहले ये शिकवा भी कर चुके हैं कि उनकी पेशी पर पार्टी कारकुन अदालत नहीं पहुंचते। आखिर शादाब खान को लिफाफे में कितनी सलामी मिली? वलीमे की तकरीब में मिलने वाले लिफाफे ने दुल्हे मियाँ को ही नहीं बल्कि बाबर आजम और हारिस रऊफ को भी हैरान कर दिया। रावलपिंडी में क्रिकेटर शादाब खान के वलीमे की तकरीब। हसन अली ने गले लगाया तो फखर जमान ने खुद अपना फोटो सेशन करवाया। नौजवान खिलाड़ी की चिलबुली हरकतों से वलीमे की तकरीब को 4 चांद लग गए। वलीमे की तकरीब में नसीम शाह, मोहम्मद आसिफ, साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, सईद अजमल ने भी शिरकत की। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बुखार की दवा की कीमतें बढ़ाने और दीगर 20 दवाओं की कीमत कम करने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने के लिए उन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का फैसला। सरचार्ज मार्च में लगेगा, जून तक वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से जायद के बिजली के बिल माफ करने की भी मंजूरी दे दी गई। हुकूमत की वार्निंग के बाद लाहौर में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल में कदरे बेहतरी। दीगर कई शहरों में किल्लत बरकरार। बहावलपुर, गुजरात, खुशाब, जफरवाल, नारोवाल और शिमाली वजीरिस्तान में शहरी आज भी पेट्रोल के लिए परेशान। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। जहां दस्तियाब है वहां लंबी कतारें। नारोवाल में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी करने पर एक पेट्रोल पंप सील, 1 पर मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान इन हालात में कभी तुर्की को अकेला नहीं छोड़ेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया तो तुर्क सदर पाकिस्तान आए, कई $1 मिलियन इमदाद दी।
2005 के ज़लज़ले में भी बढ़ चढ़कर मदद की। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात पाक आर्मी की टीम तुर्की रवाना की। तुर्की को पाकिस्तानी इमदाद की तरसील शुरू हो चुकी है। यकीन है तुर्की और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में तुर्की और शाम में ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले जिंदगी के आसार मौजूद। तुर्की में मौजूद पाकिस्तान की रेस्क्यू 1122 की टीम ने 16 साल के लड़के समेत 3 अफराद को मलबे से बहिफाजत निकाल लिया। जान बचने पर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। साथ मौजूद लोग पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम के शुक्रगुजार। पाक फौज की इमदादी टीमें भी 72 घंटों से इमदादी ऑपरेशन में शरीक। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरआज़्म। हाते शहर में मकामी रेस्क्यू टीम ने 10 रोज के बच्चे और उसकी मां को बचा लिया। इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त के साथ दौड़ करार दे दिया। इमदाद से लदे अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ट्रक शाम पहुंच गए। इमदादी सामान में बिजली के हीटर, खेमे, कंबल शामिल। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर चुकी। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। उनके बेहतरीन ड्रामों में दहलीज, बारिश, समुंदर और दिन शामिल हैं। अमजद इस्लाम अमजद को उनके फ़न के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और बोलान अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने 5 दिन पहले रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की सआदत हासिल की थी और मस्जिद नबवी में अपना कलाम भी पेश किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कोहलून में ऑपरेशन। इलाके की क्लियरेंस के दौरान IED धमाके से 2 ऑफिसर शहीद। ISPF के मुताबिक मादर वतन के दिफा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ने जामे शहादत नोश किया। दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दुश्मन नासिर की बुज़दिराना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली सबूताज नहीं कर सकती। जिना अस्पताल कराची के गायनी वार्ड से हामिला खातून के मुबैना तौर पर लापता होने का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना के बयानात में तजाद है। अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री ही नहीं। शोहर का कहना है कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी, अब इंतजामिया कहती है वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। 24 बरस की खातून को जुमेरात की सुबह 11 बजे लेबर रूम मुंतकिल किया गया था। शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस रात से लवारी टनल में फंसे अफराद को रेस्क्यू न किया जा सका। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत कई मुसाफिर रात 11 बजे से फंसे हुए हैं। इंतजामिया की मदद न पहुंचने की शिकायत। टूरिज्म अथॉरिटी का कहना है कि सड़क पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुअत्तल है। बर्फ हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। कालाम बहरैन रोड पर बर्फबारी के बायस गुज़िश्ता रात फंसने वाले सयाह अपनी मदद आप के तहत बहरैन पहुंच गए। कराची में खुशगवार समुद्री हवाएं कल से बंद होने का इम्कान। गर्द आलूद हवाएं चलने, दर्जा हरारत कम होने की पेशगोई। इंटरबैंक में $1 ₹1.23 सस्ता होकर 269 रुपये 28 पैसे पर बंद। इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते में $7 ₹29 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $270 ₹51 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $50 सस्ता होकर 273 रुपये का हो गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम अस्पताल के करीब सड़क पर अचानक पड़ने वाले बड़े गड्ढे को भरने का काम जारी। गुज़िश्ता रात एक गाड़ी गड्ढे में गिर गई थी। गाड़ी में सवार 3 अफराद को निकाल लिया गया था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरकान कौमी असम्बली बहाल हो चुके। स्पीकर 43 अरकान को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की फौरी दावत दें। स्पीकर फरार हो गए। कल असम्बली सेशन ही खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पहले भी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, इस बार भी करेंगे। IMF के प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। लाहौर में जमात इस्लामी का मार गई महंगाई मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, बिलावल और इमरान खान महंगाई के खिलाफ गूंगे बहरे हो गए हैं। वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर IMF को बिठा दें।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के मसाने से पथरी निकालने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है, उनकी तबीयत बेहतर है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, आइन में सदर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देने की गुंजाइश नहीं। गवर्नर के वकील ने कहा, असेंबली गवर्नर ने तहलील नहीं की, इसलिए तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख न दें तो फिर सदर मुमलिकत तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, हर एक को मुल्क के मफाद के लिए खुद को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुपर टैक्स के निफाज से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म FBI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2023 का आगाज़। मश्कों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक। अमन मश्कें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने कहा है कि मश्कों से तमाम शुरका को समंदर में अमन के लिए मुश्तरका फ़वाइद हासिल होंगे। दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस समुद्र की सतह बुलंद हो रही है। मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। न्यूयॉर्क पुलिस के मकतूल पाकिस्तानी अमेरिकन ऑफिसर आदित फैयाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत पुलिस परचम में लपेट कर लाई गई। न्यूयॉर्क पुलिस एहलकारों के दस्ते ने सलामी पेश की। आदित फैयाज को डकैती में मुजाहमत पर सर में गोली मारी गई थी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। शोबिस, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात की शिरकत। हालात हाजरा, शोबिस और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। भारतीय स्पिनर रविंदर जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। हाथ पर क्रीम लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैच रेफरी ने टीम मैनेजमेंट से वजाहत तलब कर ली। वीडियो में फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को जडेजा को क्रीम देते और जडेजा को उसे हाथ पर लगाते देखा जा सकता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट का कहना है कि जडेजा उंगली में दर्द से निजात के लिए क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। जडेजा ने नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की। फातिमा सुरैया बजिया के शाहकार ड्रामे आज भी देखने वालों को याद। चाहने वाले उनकी 7वीं बरसी नहीं भूले। शमा, अफशा, रूसा और अना उनके मकबूल ड्रामे हैं। चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर कैटेगरी के पहले मरहले में 30 से ज़ायद ड्राइवर्स मध्य मुकाबले। प्रोग्राम हंसना मना है में आज मेहमान होंगे फैशन डिजाइनर मुनीर नवाज। प्रोग्राम आज रात 11 बजे जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाली ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाता है।